विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यह YouTube चैनल आपका खुद का अपना YouTube चैनल है। आप अपना पेपर यहां पर सेंड कर सकते हैं हमें और उसका सॉल्यूशन बनाकर हम वीडियो के फॉर्म में आप तक पहुंचा देंगे। तो विद्यार्थियों, हम चलते हैं इस वीडियो लेक्चर में। हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पेपर BBA BCA फर्स्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पेपर है। एग्जामिनेशन ईयर 2024 फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है। पार्ट ए में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडी और पार्ट बी में योगा एंड मेडिटेशन का। पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। विद्यार्थियों, इस पेपर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ, जानकारी देता हूँ। यह जो पेपर है, यह पेपर दिनांक 20 जून 2024 को बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, यह पेपर बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, पार्ट ए में जो एनवायरमेंटल स्टडी में, इसमें पास होने के लिए आपको 17 प्रश्न सही होना चाहिए 50 में से, और पार्ट बी जो योगा और मेडिटेशन दिया हुआ उसमें 50 में से 18 प्रश्न सही होना चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है। अब देर ना करते हम चलते सॉल्यूशन की ओर। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो पहले का सी आंसर हो जाए घास, कीट, पक्षी और सांप। सी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की सही परिभाषा कौन सी है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक है। पारिस्थितिक तंत्र एक जैविक घटक है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल से अधिक होती है। तो विद्यार्थियों, एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं यहाँ पर जल में और वायु में बात कर रहे हैं, एयर में बात कर रहे हैं। तो वायु यानी कि एयर में 21% ऑक्सीजन होती है और पानी में 36% ऑक्सीजन होती है, 36%। तो कितना गुना हो गई? तो लगभग 3 से 5 गुना। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 गुना। प्रश्न क्रमांक 4, एक पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं, तो कौन कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 5, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत मात्रा है? तो 5वां करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 0.03 से 0.04% होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। 6 क्वेश्चन, भारत में बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर के जंगल में पाए जाते हैं। छठे का बी ऑप्शन करेक्ट है। 7वां, ओजोन छिद्र पाया जाता है। ओजोन छिद्र पाया जाता है तो कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका में देखा गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। 8वां, मिनीमाटा महामारी का मुख्य कारक क्या है? तो 8वें का सी ऑप्शन हो जाएगा, पारा प्रदूषण। मिथाइल मरकरी बोलते हैं विद्यार्थियों, मिथाइल मरकरी के कारण मिनीमाटा रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 9, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी कार्बन डाइऑक्साइड। 10वां प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण इंडोर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो 10वें का डी हो जाएगा, रेडॉन गैस। सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी याद रखना, इंडोर वायु प्रदूषक रेडॉन गैस। डी ऑप्शन करेक्ट है। 11वां, वायु प्रदूषकों के अम्ल वर्षा में मिल जाने से हो सकती है। तो हाई एसिडिक रेन होती है। 11वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। 12वां, जनसंख्या विस्फोट से क्या प्रभावित होता है? तो आवास और साधन दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों, ए और बी। 13वां प्रश्न, तेल में पानी को प्रभावित करके मछली को प्रभावित करता है। तो 13वें प्रश्न करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, गलफड़े। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी भेदन शक्ति सबसे कम होती है? तो ए ऑप्शन, अल्फा कण की सबसे कम भेदन शक्ति होती है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूकंप की आवृत्ति को बढ़ाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी। 16वां प्रश्न, वर्षा जल संचयन के निम्नलिखित लाभ क्या है? तो 16 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में अजैविक निम्नीकरण पदार्थों के संचयन को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, जैव आवर्धन और विषहरण, खाद्य श्रृंखला में अजैव निम्नीकरण को उपयुक्त दोनों कहते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा, 17 का डी। 18वां प्रश्न, वन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? तो विद्यार्थियों, 18वें का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, डी हो जाएगा, चाय, शहतूत, रबड़ सभी आएंगे इसके अंदर।
19वां प्रश्न, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1972 में पारित हुआ। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 20वां प्रश्न, भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित हैं? विद्यार्थियों चारों ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर, कितने? चारों ऑप्शन गलत है। तो 20वें प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। कितने? 18। तो भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित? 18 जैव मंडल आरक्षित। बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कोयले में कार्बन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो एंथ्रेसाइट, कठोर कोयला, ए ऑप्शन करेक्ट है। 22वां प्रश्न, एसओसीएल के दौरान न्यूनतम गड़बड़ी होती है, कोई खेती नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है, कोई खेती नहीं। 22वें का बी, कोई खेती नहीं। 23वां प्रश्न, मरुस्थलीकरण किसके कारण होता है? 23वां प्रश्न, मरुस्थलीकरण के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार है? तो वनों की कटाई, खनन और अतिचरण, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वें का डी। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? तो 24वें का डी, उत्पादक, उपभोग और अपघटक तीनों होना चाहिए वायुमंडल में। 25वां, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? तो विद्यार्थियों 25वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक होते हैं हरे पौधे। जो कुछ मिलता है किससे मिलता है? ग्रीन प्लांट से तो हमें मिलता है, इसलिए। 26वां, पहाड़ियों और ढलानों की दिशा मिट्टी के कारक होती है। 26वें का डी हो जाएगा, ध्यान रखना। स्थलीकृतिक, ट्रोपोग्राफिक फैक्टर्स बोलते हैं इसको, स्थलीकृतिक कारक होते हैं। 27वां, अधिकांश पौधों के लिए इष्टतम तापमान कितना होता है? तो 27 का ए ऑप्शन हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अधिकांश पौधों का इष्टतम तापमान। 28वां प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। कहाँ पर विद्यार्थियों? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, डी ऑप्शन करेक्ट है। 29वां, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो विद्यार्थियों चारों ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पर, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, चारों ही ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन अब क्या होगा ये कहना मुश्किल है यहाँ पर। 30वां प्रश्न, पर्यावरण में सम्मिलित है। पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो डी ऑप्शन, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सभी हो जाएगा। 31वां, बाढ़ में होता है दोनों ए व बी, नदी में के जल स्तर में वृद्धि होती है तो भी बाढ़ आती है, और भूभाग जलमग्न हो जाता है तो भी बाढ़ आती है। 32वां, पेन एक महत्वपूर्ण क्या है? तो 32वें का सी ऑप्शन हो जाएगा, वायु प्रदूषक है। पेन का फुल फॉर्म परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, लिख सकते हो आप। पी से परऑक्सी, ए से एसाइल, एन से नाइट्रेट, महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है। 33वां प्रश्न, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। किसमें? उत्तराखंड में स्थित है, और ये कह सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 34वां प्रश्न, रेडियोधर्मी तत्व, थोरियम, यूरेनियम, एक्टिनियम सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। 35वां, एक खाद्य श्रृंखला यानी पिरामिड के प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो पानी के रूप में नहीं होता है। 35वें का सी। 32वां प्रश्न, पेन एक महत्वपूर्ण क्या है? तो वायु प्रदूषक है। अच्छा, वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गए। आ जाते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न, रेड डाटा बुक क्या होती है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों का इसमें डिटेल रहता है। 36 का सी। 37, झूमिंग किसका प्रकार है? तो झूमिंग एक कृषि का प्रकार है। 38, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल का स्रोत है? तो नलकूप करेक्ट हो जाएगा, 38 का है। 39, टिहरी बांध द्वारा पेयजल प्रदान किया जाता है। तो विद्यार्थियों टिहरी बांध के द्वारा एक तो 9 राज्यों को बिजली सप्लाई होती है और 3 राज्यों को पानी सप्लाई होता है। तो 3 राज्य कौन कौन से? पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा दिल्ली। 39 का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 40वां, बांध प्रभावित करते हैं तो वनों को, आदिवासियों को और जीव जंतुओं को, करेक्ट, डी हो जाएगा। 41वां, विश्व के सर्वाधिक पादप संपन्न राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो विद्यार्थियों 41 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 10वां स्थान है। और एशिया पैसिफिक में भारत का 4था स्थान है, याद रखना। पूरे विश्व में तो 10वां और एशिया पैसिफिक में 4था। 42वां प्रश्न, भारत के संकटग्रस्त पादप सम्मिलित है। तो हम लोग जानते हैं चंदन सबसे संकटग्रस्त प्रजाति है, क्योंकि आप लोग नीम का पेड़ देख ले तो बबूल आम दिख जाता है, पर चंदन का पेड़ बड़ी मुश्किल से आपको देखने को मिलता है। 43, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मेथिल आइसोसाइनाइड। 43 का बी। प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है? तो विद्यार्थियों 44 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। 45, टिटनस रोग उत्पन्न करता है।
सी ऑप्शन करेक्ट है 45 का, टिटनस बेसिलाई। 46 प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो सी ऑप्शन है आंत्र रोग। 47 छोटे प्लवी पौधे कहलाते हैं, तो 47 का ए ऑप्शन हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। 48 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता होती है? तो मैग्रावे में होती है, 48 का ए ऑप्शन। 49 एक पारिस्थितिक तंत्र का महत्व इसमें केंद्रित है, तो 49 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह खनिज का चक्रण दोनों में। 50वां प्रश्न भूक्षरण या मृदा अपरदन संबंधित है किससे? तो विद्यार्थियों सभी से, डी ऑप्शन करेक्ट है 50वें प्रश्न का। तो विद्यार्थियों ये तो हम लोगों ने देखे यहां तक इस 10 मिनट के अंदर पार्ट फर्स्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, अपने क्लासमेट तक शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहते हैं। आप अपना पेपर 77250 यानी 77250 44325 44325 नंबर पर सेंड कर सकते हैं यदि आपको पेपर का सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो। पहला प्रश्न योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो विद्यार्थियों समाधि, पहले का सी हो जाएगा समाधि। दूसरा हठ शब्द में अर्थ, हठ शब्द का अर्थ योग के अनुसार क्या है? तो ह का अर्थ होता है सूर्य और ट का अर्थ होता है चंद्रमा, तो सूर्य एवं चंद्रमा, 2 का ए करेक्ट है। तीसरा योग का अर्थ क्या है? तो योगस्थ वृत्ति निरोध, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का ए। चौथा प्रश्न किस ग्रंथ में षट कर्म का वर्णन किया गया है? तो चौथे का बी घेरंड संहिता में, किसमें? घेरंड संहिता में। पांचवा प्रश्न भ्रामरी क्या है? तो पांचवे का डी हो जाएगा, प्राणायाम है। छठा प्रश्न मुद्राओं के किस योग परंपरा का अंग माना जाता है? तो छठे का ए ऑप्शन हो जाएगा, हठ योग। सातवां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? तो सातवें का बी हो जाएगा, खेचरी। खेचरी एक मुद्रा है, न कि प्राणायाम। आठवां प्रश्न, इसका आंसर सभी को याद होगा, सूर्य नमस्कार कितने आसन होते हैं? 12 आसन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका आंसर सभी को याद होगा, 21 जून। 10वां कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है विद्यार्थियों। 10वां करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, त्रटाक। त्रटाक शुद्धि क्रिया नहीं, त्रटाक एक मेडिटेशन का प्रकार है, किसका? मेडिटेशन का। 11वां प्रश्न योग शब्द किस धातु से लिया गया? किस धातु से? तो यूज धातु से लिया गया, यूज, यूज धातु से लिया गया है। 11वें का सी उद्गित क्या है? 12वें का सी हो जाएगा, प्राणायाम। उद्गित क्या है? प्राणायाम, सी ऑप्शन करेक्ट है। 13वां पाचन तंत्र के लिए कौन सा आसन लाभकारी है? तो 13 का ए हो जाएगा, वज्रासन सबसे लाभकारी है। 14 कौन हठ योग के आचार्य नहीं है? 14 का डी कपिल मूली नहीं है। 15 पूरक कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 15 का सी हो जाएगा, 1:4:2। पूरक का मतलब श्वास लेना, यदि आप 1 मिनट तक श्वास लेते हैं या 1 सेकंड श्वास लेते हैं, तो कुंभक मतलब 4 टाइम यानी 4 सेकंड तक उस सांस को रोकना होगा, और रेचक 2 सेकंड के लिए उस सांस को छोड़ना होगा। तो 1:4:2 सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 षट कर्म की संख्या, नाम से समझ में आ रहा, षट मतलब 6, बी ऑप्शन करेक्ट है। 17वां प्रश्न नेति क्रिया किससे संबंधित है? तो 17 का डी हो जाएगा, नाक से संबंधित है। 18वां प्रश्न सूर्य नमस्कार की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 12 अवस्थाएं होती हैं। 19वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन योग का आदि प्रवक्ता है? तो विद्यार्थियों आदि प्रवक्ता के बारे में बात हुई है, तो 19वें का ऑप्शन हो जाएगा, हिरण्यगर्भ। 20वां प्रश्न जालांधर बंध किससे संबंधित है? 20वें का सी कंठ से संबंधित है। 21वां योगाभ्यास के लिए उपयुक्त समय क्या है? तो सबसे सुबह का समय। 22वां प्रश्न श्वास रोकने को क्या कहते हैं? अभी हमने कहा पूरक कुंभक रेचक, समझ जाइए क्या कहते हैं। पूरक कुंभक रेचक, पूरक ने श्वास लेना, कुंभक ने रोकना और रेचक ने छोड़ना, तो कुंभक, सी ऑप्शन। 23 नौली क्रिया अंग है किसका? तो विद्यार्थियों 23वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, हठ योग का। 24वां प्राणायाम का अर्थ क्या है? तो 24 का बी हो जाएगा, श्वास प्रश्वास का नियमन। 25वां प्रश्न योग के लिए उपयुक्त स्थान क्या होना चाहिए? तो 25वें का सी शांत एवं हवादार कक्ष होना चाहिए। 26वां प्रश्न सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान 11वीं स्थिति कौन सी है? तो देखो यहाँ पर विद्यार्थियों 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी। अब 11वीं के बारे में बात करें तो पहला जो दिया पर्वतासन, ये 8वीं अवस्था होती है।
बी ऑप्शन हस्त उत्तासन, ये 11वीं अवस्था होती है। भुजंगासन ये 7वीं अवस्था होती है। और अश्व संचलासन ये 9वीं अवस्था होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 11वीं अवस्था बी ऑप्शन हस्त उत्तासन हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है? तो 27वें का हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन जलांधर। जलांधर एक बंद होता है, मुद्रा नहीं होती है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? तो 28वें का बी ऑप्शन हो जाएगा मकरासन। 29वां प्रश्न, नौली क्रिया के पूर्व कौन सी क्रिया करना चाहिए? तो 29वें का विद्यार्थियों जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पर निष्कर्ष निकला अग्निसार करना चाहिए। एक बार इस प्रश्न को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अग्निसार हमें दिखा आंसर। 30वां प्रश्न, मत्स्यासन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? तो सर्वांगासन करना चाहिए, बी ऑप्शन। 31वां प्रश्न, मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है? तो मंडूका आसन सबसे उत्तम माना गया है। मधुमेह मतलब शुगर के पेशेंट। 32, उड्डयन बंद की जा सकती है? तो 32 का डी, बैठकर भी और खड़े होकर भी किया जा सकता है। 33वां प्रश्न, योग सूत्र के रचिता महर्षि पतंजलि। 33वें का सी। 34वां प्रश्न, योग के सबसे प्राचीन व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? तो पातंजल योग सूत्र, बी ऑप्शन करेक्ट है। 35वां, पूरक का संबंध किससे? तो 35वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्राणायाम से है। क्यों? क्योंकि षट कर्म तो आप लोग जानते हो, नेति पहला, धोती दूसरा, नौली तीसरा, बस्ती चौथा, कपालभाति पांचवा और तटाक छठा। तो इन कहीं में भी आपको पूरक का नाम नहीं आया, इसलिए पूरक जो होगा वो प्राणायाम कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है 35वें का। 36वां, सूर्य नमस्कार के दौरान दूसरी स्थिति कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हस्त उत्तासन हो जाएगा। 37वां प्रश्न, आसन हिस्सा है किसका? तो आसन अष्टांग योग का हिस्सा है। किसका? अष्टांग योग। मैं अष्टांग योग के नाम अभी बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। तो आप देखोगे यम नियम आसन, तीसरे पे आसन आ जाता है, तो आसन अष्टांग योग का हिस्सा है। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 38, निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े होकर करना चाहिए? तो ताड़ासन। ताड़ का पेड़ होता है ना, तो कैसा खड़ा रहता है ना, सीधा ऐसे करना चाहिए। 39, पर्वतासन किया जाता है? तो 39 का ए ऑप्शन हो जाएगा, बैठ कर किया जाता है। ओम ध्यान से क्या लाभ है? तो एकाग्रता वृद्धि होती, तनाव को कम करता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 41 क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार का प्रथम मंत्र क्या है? तो 41 का सी, सूर्य को मित्र मानते इसलिए ओम मित्राय नमः हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 42, अष्टांग योग में ध्यान का कौन सा स्थान है? तो विद्यार्थियों भी आपको मैंने बताया था, एक बार मैं दोहरा देता हूँ। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। तो सातवां करेक्ट आंसर है 42 का। 43, कुंभक के दौरान कौन सा बंद लगते हैं? तो 43 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 44, पद्मासन का अभ्यास किया जाता है? तो ए ऑप्शन, बैठकर किया जाता है। 2 अंग है। 48 आ गया विद्यार्थियों। 44 के बाद हम चलते हैं 45 की और कि 45 पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 45 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ क्या है? तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। 46, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम कौन सा है? तो 46 का ए ऑप्शन हो जाएगा, भ्रामरी। 47, आसन का राजा किस आसन को कहा गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, शीर्षासन को कहा गया है। तो आसनों का राजा किसे कहा गया है विद्यार्थियों? शीर्षासन को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, धोती अंग है? तो 48 का सी हो जाएगा, किसका? षट कर्म का। भी हमने कहा नेति, धोती, नौली, व्रत, बस्ती, कपालभाति, तटाक। 49, किस क्रिया के बाद प्राणायाम किया जाता है? तो 49 का ए हो जाएगा, आसन के बाद प्राणायाम किया जाता है। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंद है? तो जालांधर, उड्डयन और मूल सभी बंद है। 50वें का डी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का पेपर जो दिनांक 20 जून 2024 को हुआ है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा
और सबसे बड़ा धन्यवाद जिस विद्यार्थी ने पेपर हम तक पहुंचाया उसको कोटि कोटि धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। आप इस वीडियो चैनल पर या इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।